हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। वेलकम टू एम्बाइब। मैं गिरीश चंद्रा, आपकी फिजिक्स फैकल्टी, आप लोगों के लिए लेके आया हूँ न्यूटन लॉज ऑफ मोशन में कुछ पीवाईक्यूज। यस, कुछ बढ़िया पीवाईक्यूज। जैसा कि हम जानते हैं कि हमने न्यूटन लॉज ऑफ मोशन को पिक किया, उसको काफ़ी कंप्लीट किया, उसको स्टार्टिंग से लेके एंड तक, जैसा मैंने आपसे वादा किया था, तो उसी के कंटिन्यूशन में मैं ये नेक्स्ट लेके आ रहा हूँ। एक्चुअली हम जानते हैं कि हमने न्यूटन लॉज ऑफ मोशन काफ़ी पढ़ लिया है, काफ़ी क्वेश्चंस भी किए हैं, अच्छे अच्छे सेशंस किए हैं, काफ़ी कुछ जाना है। ओके, तो आज कुछ पीवाईक्यूज को पिक कर रहे हैं और उसमें हम देखेंगे कि जो हमने कंसेप्ट सीखे हैं वो कितना अप्लाई हो पा रहे हैं। ओके, ये जो आज का सेशन है अच्छा है, इम्पॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि देखो पीवाईक्यूज हैं, मतलब किस तरीके के क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं, आपको आज ये जानने का मौका मिलेगा। और जितना हमने पढ़ा है उसके अकॉर्डिंग हम कंसेप्ट्स अप्लाई कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, ये भी जानने का मौका मिलेगा बच्चों। ओके माय डियर, तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी किए हुए। तो अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं आपके लिए आज कुछ। ओके, क्वेश्चंस को रीड करना है और फिर उसको सॉल्व करना है, और फिर उसको अगर नहीं हुआ तो हम तो हैं ही आपके लिए। तो स्टार्ट कीजिए, क्वेश्चन रीड कीजिए प्लीज। ओके, सो आपने रीड कर लिया होगा क्वेश्चन, आई थिंक आपको समझ में आ गया क्या करना चाहिए और आपने सॉल्व भी कर लिया होगा। तो बच्चों, क्वेश्चन है 19 में पूछा है, मेंस में है, सिंपल क्वेश्चन है, सिंपल कंसेप्ट्स पे बेस्ड है। अब देखो क्वेश्चन क्या है कि दो ब्लॉक्स हैं एम ए एंड एम बी, जो टेबल पे रखे हैं। द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन ए एंड बिटवीन बी एंड सरफेस ऑफ द टेबल, मतलब कोई भी सरफेस हो उस पे कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0.2 दे रखा है, कोई दिक्कत नहीं है। बी पे आपने एक हॉरिजॉन्टल फोर्स लगाया। ओके, तो ये कह रहा है कि कितना फोर्स लगाए हम मैक्सिमम कि ए ब्लॉक हमारा मूव ना करे, वो स्लाइड ना करे। अब बच्चा ये तो बहुत सिंपल सी बात है, 1000 बार कर चुके हैं हम इसको। अब मैं आपको फिर से वही बेसिक बताऊंगा। देखो, बहुत सही चीज बताऊंगा। जैसा कि ए ब्लॉक बी पे रखा है, बी पे आपने फोर्स लगाया, तो बच्चा जब बी पे फोर्स लगा रहे हो तो बी तो एक्सेलरेट करेगा। अब अच्छा, अब ए रखा है बी पे, अब बी खुद एक्सेलरेट कर रहा है, इसका मतलब बहुत क्लियर हुआ कि हमारा ये नॉन इनर्शियल फ्रेम हो गया ए के लिए। मतलब ए जिस पे रखा है वो एक्सेलरेट कर रहा है, तो बच्चा ये नॉन इनर्शियल फ्रेम हो गया। तो इसका मतलब इस पे लगेगा सूडो फोर्स। ओके, मान लेते हैं कि ये ए एक्सेलरेशन से सपोज मूव किया, मतलब जो आपने बी पे फोर्स लगाया, मान लो कि वो ए एक्सेलरेशन से बच्चा मूव किया। ओके, अब देखते हैं तो बस कुछ नहीं है। अब जब पूरे ब्लॉक, वैसे भी ए मूव नहीं करना चाहिए, तो दोनों के दोनों अगर मूव करेंगे तो ए से करेंगे। अब मुझे बताओ कि अगर मैं ए पे इक्वेशन लगाऊं, ए पे, तो ये तो रहा ए, अब इस पे सूडो फोर्स लगेगा। सूडो फोर्स कहाँ लगेगा? बैकवर्ड। कितनी वैल्यू? मास इनटू एक्सेलरेशन ऑफ द फ्रेम। फ्रेम का कितना है? ए है, मान रखा है हमने, तो एम ए हो गया। परफेक्ट। अब ये रखा है किस पे बच्चा? बी पे, तो बी पे फ्रिक्शन आएगा, मतलब ए पे फ्रिक्शन आएगा क्योंकि कॉन्टैक्ट सरफेस है। तो फ्रिक्शन कहाँ आएगा? बैकवर्ड, क्योंकि इसकी टेंडेंसी मूव करने की क्या है? इस तरफ। अगर आप खींचोगे तो इसकी टेंडेंसी मूव करने की बैकवर्ड है, तो फ्रिक्शन इस तरफ आया। ओके, अब इसको मूव नहीं करना है, इस ए ब्लॉक को मूव नहीं करना, तो बच्चा बहुत सिंपल सी बात है, एफ शुड बी इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। एफ की वैल्यू कितनी होगी? म्यू इंटू एन। म्यू इंटू एन, क्योंकि इस पे लग रहा है एन और इसका वेट भी लग रहा है नीचे एम जी। तो बच्चा एन की वैल्यू कितनी? एन की वैल्यू होगी एम जी, तो ये रखा मास इनटू एक्सेलरेशन, म्यू रखा ये, और एन कितना है बच्चा? एम जी। तो एम कितना है ए का? 1 इंटू 10। परफेक्ट। मास तो 1 है इंटू ए। ओके, और म्यू कितना है? म्यू बच्चा कितना है? 0.2। तो 0.2 इंटू 10 इंटू ए, ये गया, तो ए की वैल्यू आ गई 2। ए की वैल्यू आ गई 2, मतलब इसका एक्सेलरेशन होगा 2। अगर इसका एक्सेलरेशन 2 है मैक्सिमम,
तो ये ऊपर वाला ब्लॉक मूव नहीं करेगा। तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको फोर्स इक्वेशन लगानी है तो आप एक काम करो, आप दोनों को निकाल लो, ए और बी, आप दोनों को ले लो। अब बच्चे से बताओ, इस पे लगा फोर्स इस तरफ, एक्सेलरेशन हुआ इस तरफ, अब बॉडी मूव कर रही है और फ्रिक्शन तो है ही, तो फ्रिक्शन लगा म्यू n1, म्यू n1, n1 मान लिया मैंने। अच्छा n1 लगा इस पे, मतलब ये लगा n1 और मास लगा नीचे। अब बच्चा मास कितना है, दोनों बॉडी, देखो फोर्स जो लग रहा है वो दोनों बॉडी को मूव करेगा। फ्री बॉडी डायग्राम मैंने दोनों एक साथ बनाई है। एक साथ क्यों बनाई है, क्योंकि दोनों बॉडी का एक्सेलरेशन तो सेम है ए, क्योंकि कंडीशन तो यही दी है ना कि ए मूव नहीं करना चाहिए, मतलब दोनों साथ ही मूव किए। ओके, तो बहुत सिंपल सी बात है, नेट फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन कर दो। इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है तो इस डायरेक्शन के फोर्स पॉजिटिव ले लेंगे, तो एफ लिया पॉजिटिव माइनस म्यू n1 लिया नेगेटिव और इसको किया मैंने मास इनटू एक्सेलरेशन। अब मास कितना, टोटल मास कितना, टोटल मास ओके n1। अब इस पे जो ग्रेविटी लग रही है पूरा तो टोटल लगेगा, तो m टोटल इंटू जी लगेगा, परफेक्ट लगेगा इन लगेगा ओके। तो एफ ये रहा म्यू 0.2 और 3 + 1 4 इंटू 10 इज इक्वल टू टोटल मास कितना हुआ बच्चा 4 और ए कितना है 2, तो ये तो हो गया 8 और ये कितना हो गया बच्चा, ये भी 8 और एफ कितना आ गया 16। कितना शानदार क्वेश्चन है, देखो एफ की वैल्यू कितनी आ गई 16। अच्छा बच्चा ये ध्यान रखने वाली बात है कि ये क्वेश्चन बहुत आते हैं, बहुत ज़्यादा आते हैं ओके, ये सूडो फोर्स वाले क्वेश्चन बहुत आते हैं। तो इस तरीके से इसको सॉल्व करते हैं हम, बहुत बेसिक तरीके से मैंने आपको बताया है। मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई प्रॉब्लम आपको अब आई होगी, क्योंकि आपने बहुत अच्छे से इसको सीखा। तो आंसर विल बी 16। शानदार, ओके बढ़िया। नेक्स्ट, तो ये सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन तो मैं डिटेल में आपको बता ही चुका हूँ, कोई टेंशन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, फिर से देख लीजिए इसको एक बार। ओके, तो आपने पढ़ लिया होगा क्वेश्चन, मैं भी पढ़ लेता हूँ। ए रॉकेट इज फायर्ड वर्टिकली फ्रॉम द अर्थ विद एन एक्सेलरेशन 2g, मतलब रॉकेट को फायर किया, उसका एक्सेलरेशन 2g है, कोई दिक्कत नहीं है। ऑन एन इंक्लाइन प्लेन इनसाइड द रॉकेट, रॉकेट के अंदर एक इंक्लाइन प्लेन है जो एंगल थीटा पे है और उस पर कोई ऑब्जेक्ट रखा है मास m का। मिनिमम कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन पूछ रहा है कि मास जो है वो पॉइंट मास वो मूव ना करे। सेम वही चीज़, देखिए सेम वही चीज़, तो मैं आपको आंसर बता रहा हूँ इसका। हम इसका सॉल्यूशन थोड़ा सा देखते हैं नेक्स्ट स्क्रीन पे ओके। आपके पास थोड़ा सा डायग्राम्स भी आ जाएंगे ओके। सिंपल सी बात है, देखो ये रहा वो रॉकेट, ये 2g से ऊपर जा रहा है, मतलब एक्सेलरेट कर रहा है। इसके अंदर एक इंक्लाइन प्लेन है, पहले भी कर चुके हैं इस टाइप के क्वेश्चन, मैं फिर से बता रहा हूँ। अच्छा अब ये तो खुद ही एक्सेलरेट कर रहा है, उसके अंदर अगर कोई बॉडी है तो वो तो, अच्छा ये इस पे रखा है, ये भी तो एक्सेलरेट कर रही है, मतलब मास m जिस पे रखा है वो खुद एक्सेलरेट कर रही है, तो मतलब नॉन इनर्शियल फ्रेम। मतलब अब इस मास पे सूडो फोर्स भी लगेगा। सूडो फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी बच्चा, नीचे, और कितनी होती है, मास इनटू एक्सेलरेशन ऑफ द फ्रेम, वो कितना है बच्चा 2g ओके। और वैसे भी ग्रेविटी कितनी लगती है बच्चा इसकी mg, मतलब अगर आप देखो इस पे तो मैं कह सकता हूं कि इस पे नेट ग्रेविटी जो है, इसको मैं देखूं, अगर मैं इसको बोलूं कि इस पे नेट ग्रेविटी जो है, मैं कह सकता हूं जो g इफेक्टिव है वो कितना लग रहा है 3g, और मैं कह सकता हूं जो इसका वेट लग रहा है 3mg, मतलब इसका वेट कितना लग रहा है 3mg। परफेक्ट, बहुत शानदार। बस आप इन सबको हटाइए, अब आपके पास वेट कितना आ गया 3mg। अब बच्चा 3mg इस तरफ आया, थीटा एंगल पे है, तो ये तो 3mg साइन थीटा होता ही है और ये 3mg कॉस थीटा होता है। अब ये ब्लॉक मूव ना करे तो भाई साहब फ्रिक्शन लगेगी बैकवर्ड डायरेक्शन में, फ्रिक्शन लगेगी बैकवर्ड डायरेक्शन में, कितनी म्यू इंटू एन, म्यू इंटू 3mg कॉस थीटा। अब इसने अगर मूव नहीं करना है इस इंक्लाइन प्लेन में, तो बच्चा इन दोनों को बैलेंस कर दो, इन दोनों को बैलेंस कर दो, 3mg साइन थीटा म्यू 3mg कॉस थीटा।
भैया यो तो गए हो, ये तो गए हो, और tan थीटा शुड बी इक्वल टू म्यू। तो म्यू की मिनिमम वैल्यू कितनी आई? tan थीटा। अंडरस्टैंड? बहुत सिंपल, बहुत प्यारा, और ये हम कर चुके कई बार, सेम कंसेप्ट सूडो फोर्स का। ओके, सो एक और क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे JEE 18 का है, पढ़िए इसको फटाफट। ओके, पढ़ लिया होगा आपने अभी तक? ओके, पढ़ लिया होगा। देखो अच्छा, दो मासेस हैं, M1 5 kg, M2 10 kg, मतलब ये 5 है, ये M2 यहाँ पर 10 kg है। उसके बाद क्या बोल रहा है कि एक स्ट्रिंग से कनेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है, फ्रिक्शनलेस पुली है, भैया पुली का कोई फ्रिक्शनलेस मान लो, कोई दिक्कत नहीं है। और वैसे भी जितनी प्रॉब्लम्स हम करते हैं सब में पुली जो है वो फ्रिक्शनलेस होती है। फ्रिक्शन वाली पुली भी आएंगी बाद में कुछ टाइम बाद, कोई टेंशन नहीं है। द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बोल रहा है हॉरिजॉन्टल सरफेस पे, इस सरफेस पे कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0.15 है। अरे कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है बच्चा। अब ये बोला मिनिमम वेट m, मतलब इस पे मैं कितना वेट रखूं कि m that should be put on the top of the M2 to stop the motion, मतलब ये जो मोशन पे थी ये मोशन रुक जाए, तो कितना रखूं? तो बहुत सिंपल सी बात है, इक्वेशन को बैलेंस करना है, इसके अलावा तो कुछ बचा ही नहीं इसमें। अब मुझे बताओ, यहाँ पर t शुड बी इक्वल टू m1g होगा, मतलब स्टॉप हो जाए तो मतलब इक्विलिब्रियम कंडीशन है, रेस्ट है, तो यहाँ पर t इक्वल टू m1g हो गया। सेम रोप सेम टेंशन ट्रांसमिट होगी, कोई दिक्कत नहीं है, इस पे निकाल लो। पर बच्चा इस पे फ्रिक्शन लगेगा अपोजिट, पर बच्चा इस पे फ्रिक्शन लगेगा अपोजिट। ओके, क्योंकि इस तरफ को मूव मान लिया, तो t की वैल्यू जो होगी वो कितनी होगी? m प्लस m2g। अरे एक मिनट, एक मिनट, टी की वैल्यू होगी फ्रिक्शन के इक्वल, तो म्यू भी तो आएगा, मतलब टी जो है शुड बी इक्वल टू फ्रिक्शन। फ्रिक्शन कितना है? म्यू एन, और एन कितना है? m प्लस m2 इंटू जी, और दैट शुड बी इक्वल टू m1g। अब भैया m1 दिया था 5, तो ये 5 इंटू 10 हो गया। ओके, वैसे भी जी उड़ गए तो हटा दो उसको, तो 5 बचा। म्यू की वैल्यू 0.15 मैं नीचे ले आया, उसके बाद m कितना है दूसरा? 10, और यहाँ पर m2 है। बस इसको सॉल्व कर लो, m2 की वैल्यू 10 दी गई है, सॉल्व कर लो। सॉल्व करके आपका आंसर आएगा 27.3। आई थिंक यही आना चाहिए, कैलकुलेटर है तो कर सकते हैं बहुत प्यार से। ओके, यस, m2 की वैल्यू 2 ही है, तो दिस शुड बी आंसर, चेक कर लेते हैं। यस, ओके, या करेक्ट है। तो सिंपल क्वेश्चन है, देखो कितना प्यारा क्वेश्चन था, सिंपल क्वेश्चन था, 18 में आया। देखो टफ नहीं आते, दो दो तीन तीन लाइन के हैं, आपको बस कंसेप्ट पता होना चाहिए। आपको अगर कंसेप्ट ढंग से पता है तो मैं बता रहा हूँ कि बहुत प्यार से क्वेश्चन सॉल्व होंगे। जेई मेन तो आप बहुत आराम से निकाल सकते हैं, सेम चीज़ की गई है, सेम चीज़ की गई है। ओके, आई थिंक आपको आ गया होगा। सो एक और क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, देख लीजिए और करिए सॉल्व। आई थिंक आपने पढ़ लिया होगा क्वेश्चन अभी तक। देखो सिंपल क्वेश्चन है, कुछ नहीं कह रहा है, आप क्वेश्चन को पढ़िए। कभी कभी आपको ना देखिए ऑप्शंस देखने होते हैं, कभी कभी आपको ऑप्शन से समझना होता है कि ऑप्शन क्या कह रहा है, क्या वो आपसे निकलवाना चाह रहा है। अगर आप कभी क्वेश्चंस में कंफ्यूज हो भी तो आप सिर्फ ऑप्शन देख के आप आंसर को फाइंड कर सकते हैं बच्चा। माय डियर, हमेशा एक देखो, एक चीज़ अपने दिमाग में डाल लो, एक तो ऑप्शन हमेशा चेक करो, और दूसरा सारे ऑप्शंस देखा करो। ओके, कई बार हम गलत निकाल लेते हैं, तो कई बार अगर थ्योरी वाले क्वेश्चंस हैं, हम पहला ऑप्शन देख के टिक कर देते हैं। जब नेक्स्ट अगर पढ़ें आप एक बार नज़र डाल लीजिए कि क्या बोलना चाह रहा है, तो उससे क्या होता है कि आपको आइडिया आता है कि हाँ चलो ये तो गलत ही होंगे। मतलब ये कभी कभी हमें हेल्प करता है हमारी मिस्टेक्स को कम करने के लिए। ओके, ओके, सी, तो नेक्स्ट है बच्चा, जेई 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है, बहुत प्यारा। ए पार्टिकल ऑफ मास m
is acted, a particle of mass m is acted upon by a force F given by the empirical law। मतलब फोर्स जो है उसने एक रिलेशन दे दिया उसको, फोर्स का उसने बच्चा क्या करा, एक रिलेशन दे दिया। अरे तो कोई दिक्कत नहीं है ना। इफ दिस लॉ इज टू बी टेस्टेड एक्सपेरिमेंटली बाय ऑब्जर्विंग द मोशन स्टार्टिंग फ्रॉम ब्रेस्ट, द बेस्ट वे इज टू प्लॉट। मतलब एक इक्वेशन दी है, वेरिएबल दिया है, अगर इसको प्रैक्टिकली देखा जाए तो प्रैक्टिकली बच्चा ये पूछ रहा है कि क्या प्लॉट होना चाहिए। अब यहाँ वैसे भी क्लियर है कि सारे के सारे जो ग्राफ होंगे वो v और t के बीच में है। सारे के सारे जो ग्राफ है बच्चा लोग वो v एंड t के बीच में बच्चा आया। v और t के मतलब आपको रिलेशन निकालना है v और t के बीच में। क्या बचा है इसमें भैया, अगर हम देखें इसको तो मुझे नहीं लगता कि इसमें कुछ बचा होना चाहिए। क्योंकि बच्चा f शुड इज इक्वल टू r बाई टी स्क्वायर, ओके, इंटू वी टी ऑफ कोर्स वी टी होना चाहिए, ओके। f इज अ फंक्शन ऑफ v। अरे तो f क्या होता है, m dv बाई डी टी इज इक्वल टू r टी स्क्वायर। मैं v लिख रहा हूँ इसको, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करूँ, अरे इंटीग्रेट करना है तो वेरिएबल एक साइड कर लो, वेरिएबल अपने एक साइड कर लो। तो मैं करता हूँ क्या, dv अपॉन v कर लिया इधर, और इधर r बटे ये m इधर ले गया बच्चा मैं, और 1 अपॉन टी स्क्वायर तो है और dt है, बस सिंपल। अब आप इसको इंटीग्रेट कर दीजिए, परफेक्ट, इंटीग्रेट कर दीजिए। अब इंटीग्रेट करिए, सिंपल सी बात है। जब आप इंटीग्रेट करेंगे इसको तो dv बाई वी क्या होगा, log v, ओके। बाय ऑब्जर्विंग द मोशन स्टार्टिंग फ्रॉम द रेस्ट, देखो पहले ही बोल रहा है कि हमने रेस्ट से स्टार्ट किया तो वेलोसिटी इनिशियल 0 थी, तो अगर लिमिट भी लगाओगे तो 0 टू v लगाओगे, टाइम 0 टू t लगाओगे, ओके। मैं कर देता हूँ, लो ये कर लो, 0 टू t, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपका रिले एक तो 0 ही होगा टर्म, ओके। दूसरा क्या है, r बाई एम, 1 बाई टी स्क्वायर का कितना होगा, 1 बाई माइनस टी, इसका इंटीग्रेशन। तो log v बच्चा कितना आ रहा है, log v इज प्रोपोर्शनल टू 1 बाई टी। आया कि नहीं आया, आ गया। तो log v इज प्रोपोर्शनल टू 1 बाई टी, तो log v का अगेंस्ट 1 बाई टी ग्राफ बनाओ, आपका आंसर आपके हाथ में। सिंपल क्वेश्चन था, देखो कितना बेसिक क्वेश्चन आया, मतलब इतने सिंपल क्वेश्चन आए हैं। अंडरस्टैंड, जेई मेन में टफ नहीं आता है, मैं आपको बता दूं, जेई मेन में बच्चा टफ नहीं आता है, सिंपल क्वेश्चंस ही आते हैं, ओके। आपकी स्क्रीन पे एक और सॉल्यूशन वही सेम चीज़ है, फॉर योर रेफरेंस, आप रेफरेंस ले सकते हैं फिर से, अदरवाइज मैं तो पूरा सॉल्व कर चुका हूँ। आपकी स्क्रीन पे एक क्वेश्चन और है, 2020 में आया, सॉल्व कीजिए प्लीज। तो होप आपने पढ़ लिया होगा क्वेश्चन। देखो बहुत प्यार से कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, अगर आपका आंसर आ जाए तो आप फॉरवर्ड करके अगला क्वेश्चन देख लीजिए, नहीं आया तो आराम से इस क्वेश्चन के कंसेप्ट को समझिए, क्योंकि बच्चा ये आपकी लर्निंग वीडियोस हैं, मतलब आप यहाँ पर लर्न कर रहे हैं, अंडरस्टैंड। आपको कंसेप्ट समझना बहुत ज़रूरी है, जल्दबाजी किसी चीज़ की नहीं है, कंसेप्ट समझ जाइए, सही आंसर निकालिए, फिर जल्दबाजी जितनी करनी है करिए, कोई दिक्कत नहीं है। मैं बोल रहा है मास ऑफ 10 kg सस्पेंडेड फ्रॉम अ रोप ऑफ लेंथ 4 मीटर। अरे कोई रोप थी उसमें मास 10 kg करा और सीलिंग से बंधा है, कोई दिक्कत नहीं है। ए फोर्स इज अप्लाइड हॉरिजेंटली एट द मिड पॉइंट, अरे बीच पे एक फोर्स अप्लाई कर दिया रोप में, ओहो, और वो सच दैट द टॉप हाफ ऑफ द रोप मेक्स एन एंगल 45 विद द वर्टिकल। मतलब बच्चा अगर मैं देखूं इसको तो ये था, देखो ये था, ये 4 मीटर था, ओके, 4 मीटर था। इसने क्या करा कि एक फोर्स लगाया यहाँ पर 2 मीटर पे, हाफ पे। अब जब आप इसको फोर्स लगाओगे तो ये तो जो ऑब्वियस सी बात है कि ये कुछ ऐसे हो जाएगा,
अंडरस्टैंड, अंडरस्टैंड। और ये बिल्कुल स्ट्रेट आएगा। ओके, वेट 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 वेट, ये हो गया। ओके, यहाँ लगाया आपने एक फोर्स, यहाँ लगाया आपने एक फोर्स, और ये कह रहा है कि वर्टिकल से 45 डिग्री, मतलब ये 45 डिग्री बना। ओके, तो भैया ये भी 45 बना, कोई दिक्कत नहीं है। अब बच्चा क्या करो आप, अब यहाँ पर पॉइंट है तो ये ब्रेक हो गया है, तो यहाँ पर हमने मान लिया टी, टी टेंशन मान लिया, कोई दिक्कत नहीं है। अरे टी टेंशन मान लो ना, इस वाले पार्ट पे टी टेंशन मान लो। अब आपको फोर्सेस बैलेंस करने हैं, ये रहा एम जी राउंडवर्ड, इस पे लग रहा है एम जी। ओके, इस वाली रोप पे कितना लग रहा है, एम जी लग रहा है। तो मुझे बताओ कि टी कॉस 45 इस तरफ, और इसके इस तरफ टी साइन 45, इसकी वैल्यू इस तरफ। अब आपको फोर्स बैलेंस कर रहे हैं भैया, फोर्स बैलेंस करने में कितना दिक्कत है, टी कॉस 45 जो होगा ये वर्टिकल बैलेंस करेगा अपने वेट से, तो वेट से बैलेंस हो गया। और बच्चा वो वाला जो करेगा टी साइन 45, दैट शुड बी बैलेंस विद दिस फोर्स, तो ये एफ हो गया। दोनों को डिवाइड कर दो, तो ये उससे कर रहा हूँ तो tan 45 आ गया, और tan 45 की वैल्यू एफ बाई एम जी आ गई। अब बताओ तो फोर्स की वैल्यू कितनी आ गई, मास इंटू जी आ गई। मास भी 10 है आई थिंक, और जी भी 10 है, तो कितना आ गया, 100 न्यूटन आ गया। बताओ, बताओ आया कि नहीं आया, सिंपल था कि नहीं था, बहुत सिंपल क्वेश्चन था, बहुत प्यार से हमने कर लिया इसको। बस कंसेप्ट समझो और आंसर आपके पास, कंसेप्ट समझेंगे आप और आंसर आपके पास होगा, मैं गारंटी देता हूं। कितने प्यार से हमने क्वेश्चन किया, देखो बस क्वेश्चन को समझो। मैंने हमेशा बोला है मेरी क्लास में अगर आप हैं तो आपको क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग 100% रखनी है। क्वेश्चन सॉल्व नहीं होना वो मेरे लिए अलग बात है, पर आपको क्वेश्चन समझ में ही नहीं आया, आपको क्वेश्चन समझ में ही नहीं आया, वो तो एक बहुत ही अलग बात है। मतलब वहां से तो फिर आप समझ लो क्या ही कुछ करोगे। तो बच्चा इंग्लिश में लिखा क्वेश्चन है, इतना आपको आता है, टेक्निकल लैंग्वेज है, कोई तोप चीज है नहीं इसमें, अंडरस्टैंड। तो क्वेश्चन को रीड करना है ढंग से, एक बार रीड करके ड्रॉ करना है। फोर्सेस का काम चल रहा है तो फोर्सेस में फ्री बॉडी डायग्राम तो बनेगा बनेगा। अब जब एफबीडी बनेगा तो आपको ड्रॉ तो करना पड़ेगा, तो आपको ड्रॉ करना है बस। ओके, आई थिंक आंसर शुड बी दिस, परफेक्ट। अगर कोई गलती नहीं किए हैं हम तो आंसर भी हमारा सही ही आएगा। ओके, ये वही चीज़ है, मैंने आपको करवा चुका हूँ, इसमें कोई दिक्कत है नहीं, शॉर्ट तरीके से करवा दिया है। आपके पास एक और क्वेश्चन है शानदार तरीके से, प्लीज इस देखिए। ओके, तो बच्चा क्वेश्चन पढ़ लिया होगा आपने, सिंपल क्वेश्चन है, कोई टफ चीज़ नहीं है, बस आप क्वेश्चन को अंडरस्टैंड कीजिए फिर से। एन एलिवेटर इज एन बिल्डिंग, बिल्डिंग पे है, कैन कैरी द मैक्सिमम वेट ऑफ 10%, मतलब एक तो भैया इसने 10% है, और विद एवरेज मास ऑफ ईच पर्सन 68, मतलब 68 तो पर्सन है, ऊपर से 10 है, इतने तो हमारा मास है। इतना हमारा क्या है बच्चा, मास m1, परफेक्ट। अब मास ऑफ द एलिवेटर भी बोल रहा है जो हमारे पास है वो है कितना, 920। ओके, एंड उसके बाद बोल रहा है कि इट मूव्स विद द कांस्टेंट स्पीड ऑफ 3 मीटर पर सेकंड, मूव कर रहा है कांस्टेंट स्पीड से, कोई दिक्कत नहीं है। फ्रिक्शनल फोर्स अपोजिंग द मोशन जो है 6000 न्यूटन लग रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। अब कह रहा है बच्चा, इफ द एलिवेटर इज मूविंग अप अप विद इट्स फुल कैपेसिटी, सब कुछ ऐड कर लो, कैपेसिटी फुल होनी चाहिए, द पावर डिलीवर्ड बाय द मोटर, ये रही आपकी लिफ्ट। यहाँ पर टोटल मास है m1 m2, और बच्चा इसमें फ्रिक्शन फोर्स भी लग रहा है अपोजिट डायरेक्शन में, फ्रिक्शन फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स, क्योंकि मूव ये ऐसे कर रहा है तो फ्रिक्शन फोर्स अपोज करेगा इस पे। ओके,
अब आपको इसको मूव, ये कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, मतलब आपको इन फोर्सेस के अलावा आपको एक फोर्स चाहिए होगा, नेट फोर्स, एक नेट फोर्स चाहिए इस बॉडी पे, आप वो निकाल लीजिए कितना है। तो टोटल अगर फोर्स निकालेंगे आप, पावर क्या होती है बेटा, पावर है F इंटू वी, पावर है बच्चा F इंटू वी। तो टोटल कितना है बच्चा, एक तो m1 m2 इंटू जी, टोटल मास वेट ऑफ द बॉडी क्या होगा, मैं निकाल रहा हूँ फोर्स की वैल्यू। तो फोर्स कितना है 680 और जी भी आएगा प्लस 920 ये भी आएगा। ओके ओके 0 परफेक्ट, प्लस एफ की वैल्यू भी दे दिए, अरे भैया 6000 ये भी है, ये भी लिख लो। ओके ये हो गया टोटल फोर्स। अच्छा मैं पी ही निकाल लेता हूँ ना, इसको पी करता हूँ, इसको ऐसे मल्टीप्लाई करके इसको कितनी वेलोसिटी से मूव कर रहा है बच्चा, 3 से 3 से 3 से। अब आप इसको सॉल्व कर लो, सॉल्व करके आंसर आपका 66,000 आने वाला है, और आएगा, ऑफ कोर्स सी बात है, और आएगा। ओके सिंपल क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं है, हमने सब कुछ ठीक किया है, परफेक्ट शानदार। तो अब इसको सॉल्व करके जब निकालोगे तो पावर कितना है बच्चा, 66,000। शानदार, आया कि नहीं आया बताओ, आया कि नहीं आया, सिंपल। ये रहा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, 92G 610 और 6000 22,000 और उसकी 3 से मल्टीप्लाई तो 66,000 वाट। ओके तो आपने यहाँ पर कंसेप्ट क्या सीखा कि पावर जो होती है फोर्स मल्टीप्लाइड बाय वेलोसिटी, एफ वी से हम उसको निकाल सकते हैं। ओके एक और क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, अच्छा क्वेश्चन है, अब ये बहुत प्यारा क्वेश्चन है, इसको हम अच्छे से करेंगे। अच्छा क्वेश्चन है, देखिए प्लीज। ओके ओके देखो बच्चा, क्वेश्चन को पढ़ते हैं पहले, फिर उसको अंडरस्टैंड करते हैं, फिर उसको सॉल्व करेंगे। कह रहा है कि पार्टिकल मूविंग इन द एक्स वाई प्लेन एक्सपीरियंस ए वेलोसिटी डिपेंडेंट फोर्स, ये मतलब फोर्स डिपेंड कर रहा है वेलोसिटी पे, वी एक्स वी वाई आई प्लस वी एक्स जे करके, कोई दिक्कत नहीं है। और इफ ए इज द एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल, मतलब अगर इस बॉडी का एक्सेलरेशन ए है, इनमें से कौन सा सही है, इनमें से कौन सा सही है। बच्चा देखो इस टाइप के कोई क्वेश्चन आते हैं ना, तो सबसे पहले तो आपका फर्स्ट ऑप्शन ही चेक कर लो, सिंगल करेक्ट है, तो मोस्टली चांसेस होते हैं कि पहले और दूसरे पे ही वो आंसर दे देता है। ओके पहले ही और दूसरे पे वो आंसर दे देता है। कह रहा है क्वांटिटी v क्रॉस a इज कांस्टेंट इन टाइम, मतलब v क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ इनटू a जो होगा वो क्या होगा, वो कांस्टेंट होगा, मतलब आपको इसकी वैल्यू निकालनी है। ओके इसकी वैल्यू निकालनी है, तो हम इसकी वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। परफेक्ट, और यही आंसर भी है, मैं आपको बता रहा हूँ, सॉल्व हम अगले स्लाइड में करते हैं, थोड़ा स्पेस चाहिए इसके लिए भी। तो ये आंसर है, आपको बस ये फाइंड करना है, और ये कांस्टेंट है, मतलब देखो सोचने की बात है कि जब ये कोई वैल्यू आएगी तो वो कहीं ना कहीं से रिप्लेस होकर कांस्टेंट बन रही होगी या बनानी पड़ेगी। ओके लेट्स सी, सीधा आंसर आपने सॉल्व किया है तो आपके लिए बधाइयाँ। तो ये चीज़ है। ओके ये चीज़ है, देखिए बच्चा समझते हैं सिंपल सिंपल। ओके सबसे पहली बात यह है कि एफ दिया है ये, तो एफ दिया है के वी आई प्लस वी एक्स, so this is the mass into the acceleration, that should be equal to k, same thing, and acceleration should be down k by m v y I cap plus k by m v x j cap। तो आपके लिए क्या है, एक्सेलरेशन ये है और v, तो कहता है v क्रॉस a जो कांस्टेंट होगा, पहले हम इसकी वैल्यू तो निकाल लें कि कितना आ रहा है।
बच्चा क्रॉस प्रोडक्ट कैसे करते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट कैसे करते हैं, आई जे के से, बट हमारे पास आई जे है तो हम के तक कर लेंगे, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट में तीसरा भी आएगा ही आएगा। तो समझिए आपको वी करना है, तो वी एक्स वी वाई, वी वेक्टर जो है वी एक्स आई प्लस वी वाई जे, इसका वेलोसिटी होगा। अब बच्चा ए कितना है, के बाई एम वी वाई, के बाई एम वी एक्स, परफेक्ट। तो ये तो जीरो कुछ नहीं, इसको तो सीधा हम वो कर लेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ओके, अब बच्चा इसका आप क्रॉस प्रोडक्ट निकालिए, इसका आप क्रॉस प्रोडक्ट निकालिए। तो क्रॉस कैसे निकलेगा, दिस मतलब वी एक्स इंटू, आप जब इसका क्रॉस प्रोडक्ट निकाल रहे हैं तो कैसे निकालेंगे, दिस बाय दिस माइनस दिस बाय दिस, तो बच्चा वी एक्स के बाई एम वी एक्स, ओके ओके, माइनस वी वाई के बाई एम वी वाई, मतलब आ रहा है के बाई एम में कॉमन ले लूं तो वी एक्स स्क्वायर माइनस वी वाई स्क्वायर, ये वैल्यू आई है बच्चा, ये वैल्यू आई है, इसके क्रॉस प्रोडक्ट से ये वैल्यू आई है। अगर आपको बस ये एलिमिनेट हो जाए, क्योंकि के कांस्टेंट एम कांस्टेंट, मतलब अगर ये कांस्टेंट होना होगा तो इसको रिप्लेस करना पड़ेगा, और ये रिप्लेस हो सकता है कैसे, कैसे देखो, अब यहां देखो, ए एक्स की वैल्यू क्या है, दिस अपॉन जो हमने वहां लिखी है, ए एक्स ये है, ए वाई ये है, ए एक्स को लिख सकते हैं डी वी एक्स बाई डी टी, तो लिख दिया, और ए वाई को डी वी वाई बाई डी टी लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है। बच्चा इन दोनों को डिवाइड कर दो, तो डी वी एक्स बाई डी वाई वी वाई आ गया, और ये कट गए, डी टी कट गए, तो वी ए वाई बाई वी एक्स आ गया। ये समझ में आया आपको, कुछ नहीं किया मैंने दोनों एक्सेलरेशन को डिवाइड कर दिया, बहुत सिंपल सी बात है, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे इसकी वैल्यू निकालनी थी। ओके, और जब मैंने इसको डिवाइड किया तो मुझे समझ में आया ये क्या इक्वेशन बनी हमारी, वी एक्स डी वी एक्स इज इक्वल टू वी वाई डी वी वाई, मतलब ये मैंने ऐसे ऐसे मल्टीप्लाई किया तो ये बना। अब जब मैं इसको इंटीग्रेट कर रहा हूं तो बहुत ध्यान से समझ में आ रहा है क्या, कि वी एक्स स्क्वायर बाई टू इज इक्वल टू वी वाई स्क्वायर बाई टू प्लस सी मान लो, कोई प्लस सी मान लो, ओके, तो वी एक्स स्क्वायर माइनस वी वाई स्क्वायर, टू सी यहाँ गया तो फिर से कांस्टेंट बन गया, अंडरस्टैंड, टू की वैल्यू जो मैं यहाँ ले जाऊंगा ये टू सी होगा, तो सी कांस्टेंट, टू से मल्टीप्लाई कर दो वो भी कांस्टेंट ही आएगा, वो भी तो कांस्टेंट आएगा बच्चा, अंडरस्टैंड, वो भी कांस्टेंट आएगा, कोई दिक्कत ही नहीं है उसमें। अब देखो वी एक्स स्क्वायर माइनस वी वाई स्क्वायर की वैल्यू कांस्टेंट आ रही है, समझ में आया, मतलब इसकी वैल्यू बच्चा कांस्टेंट आ गई, और कांस्टेंट मल्टीप्लाइड बाय कांस्टेंट तो फिर से कांस्टेंट हुआ, तो पहला ऑप्शन आपका शानदार तरीके से सही हो गया। देखा, थोड़ा टफ क्वेश्चन था ये, ओके, क्योंकि बच्चा यहां तक तो आप कर लोगे अकॉर्डिंग टू ऑप्शन, फिर आपको बस थोड़ा ये सोचना है कि यार ये वैल्यू कैसे आएगी, और जब ये वैल्यू दी है ना, जब आपने ये लिखा तो कहीं ना कहीं समझ में आया था कि यार ये डिवाइड करके इंटीग्रेट करेंगे तो ये एक्स डी एक्स की फॉर्म बन रही है, ये एक्स डी एक्स की, मतलब ये एक्स और डी एक्स, मतलब वी एक्स डी वाई एक्स वी वाई डी वाई डी वाई वी वाई, ये ऐसी फॉर्म बन रही है, और इसका जब इंटीग्रेशन होगा तो वी एक्स बाई टू और वी वाई स्क्वायर बाई टू होगा। आया कि नहीं आया, आया कि नहीं बताओ, सिंपल चीज़ थी। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे आप बहुत प्यार से, अच्छा क्वेश्चन था ये, आई थिंक आपको मज़ा आया होगा इस क्वेश्चन में, फील आया होगा आपको बच्चों, आया होगा 100%, शानदार कंसेप्ट है, मैंने बताया कि किस तरीके से अप्रोच लगती है, मैं साथ साथ आपको अप्रोच भी देते आ रहा हूँ, मैं क्वेश्चन सॉल्व करने के साथ साथ आपको बता रहा हूँ कि किस तरीके से आपको फाइंड करना होता है, समझे, समझे कि नहीं, ओके। सो ये हमारा यहाँ का सेशन ख़त्म हुआ आज का, कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चन किए, शॉर्ट सेशन था, मैंने ज़्यादा लेंदी नहीं रखा इसको, क्योंकि मैं चाह रहा था कि आप थोड़ा सा पढ़ें, अगर आप 5-7 क्वेश्चन भी करते हैं तो कम से कम कुछ कंसेप्ट क्लियर हों अच्छे अच्छे, ओके। तो बहुत
इंफॉर्मेटिव सेशन रहा है आज का हमारा। अगर बच्चों आपने अभी तक हमारी ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो कर लो। डाउनलोड जब कर लेंगे आप तो आप बच्चा यहाँ पर आइए। ओके, आप आके अंडर ग्रेजुएट वाले कॉलम में आके इंजीनियरिंग को सिलेक्ट कीजिए। इसके बाद बच्चा जेई मेन में आइए। अगर आप उसका पेपर दे रहे हैं, ऑफ कोर्स ही बात है, दे रहे हैं ना, तभी तो वीडियो देख रहे हैं। अब बच्चा यहाँ आने के बाद होम पे आएंगे जब आप, तो बच्चा होम पे आपको M5 लाइव क्लास मिलेगा। इस लाइव क्लास में जाने के बाद आप देखेंगे कि हमारी लाइव क्लासेस यहाँ पर आ रही हैं। ओके, तो अभी मेरी क्लास यहाँ पर आने वाली है। कुछ ही कमिंग डेज में मैं लाइव क्लास में आ जाऊँगा और फ्रेशली आपको स्टार्ट करने वाला हूँ 11th के चैप्टर से। ओके, बहुत ढंग से पढ़ेंगे हम, आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे और इस तरीके से पढ़ेंगे कि आपके क्वेश्चन सॉल्व हों। ये मेरा आपसे वादा भी है और मेरी कोशिश भी रहेगी कि आप ये सब कर पाएंगे। ओके, तो फिजिक्स में मैं हूँ और तुषार सर हैं, हम दोनों लेंगे कुछ कुछ टॉपिक्स आपके लिए बहुत बेहतरीन ढंग से, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी बच्चा। ओके बच्चा, लर्न में आके आप किसी भी टॉपिक पे वीडियो सर्च कर सकते हैं और वीडियोस दे सकते हैं। मतलब आपके पास हर टॉपिक और हर कंसेप्ट में कुछ एनिमेटेड बढ़िया शानदार वीडियोस हैं, मतलब मज़ेदार, मतलब कंसेप्ट तो आपका क्लियर हो जाएगा। ओके, उसके बाद आपने जब पढ़ लिया सब कुछ, भैया प्रैक्टिस करो। मेरी क्लास में है तो मैंने आपको बताया है, जब आप पढ़ते हैं तो पढ़ने के बाद कुछ सेट्स ऑफ क्वेश्चन हमें करने होते हैं प्रैक्टिस, क्योंकि वो ही डिफाइन करता है कि आपने क्या पढ़ा है और कैसे आप अप्लाई कर रहे हैं। तो ये प्रैक्टिस जो होती है, ये सेट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसको प्रैक्टिस करना होता है क्योंकि उसी से ही आपका बेस तैयार होता है। बेस मतलब आपके क्वेश्चंस तैयार होते हैं। आप उसी पैटर्न के क्वेश्चन जब आएंगे तो आप पक्का 100% सॉल्व करेंगे और वो एनालाइज होगा आपका टेस्ट से। कैसे? वो टेस्ट से। आप टेस्ट दीजिए बच्चा, और टेस्ट में आप देखिए कि मैं किस में वीक हूँ। आपके जो क्वेश्चन गलत हुए हैं उन मिस्टेक्स को नोट कीजिए और नोट करने के बाद उनको एक प्रॉपर रिवाइज कीजिए। मतलब आप चैप्टर वाइज अपनी नोटबुक बनाइए, मिस्टेक्स की आप वहाँ पर 1 डालिए और जो मिस्टेक्स हुआ है वो लिखिए, थोड़ा सा उसका हिंट लिखिए, कैसे हुआ है, क्यों हुआ है। ऐसे करते करते हर चैप्टर का बनाइए। मैं गारंटी देता हूँ आपके मैक्सिमम मिस्टेक्स कवर हो जाएंगी। ओके, जब आप प्रैक्टिस सेशन भी कर रहे हैं तब भी आपको अगर मिस्टेक्स मिलती हैं तो वो नोट कीजिए। अल्टीमेटली हमें मिस्टेक्स को कम करना होता है और हमें अपनी रैंक अपने आप बढ़ जाएगी। ओके, तो ये फॉर्मूला आपको अप्लाई करना है और मैं गारंटी दे रहा हूँ आपका सिलेक्शन कोई रोक नहीं सकता। आप मेरे साथ बने रहो, मैं आपकी एक्यूरेसी भी एकदम मस्त करवाऊंगा और आपको प्रॉपर गाइडेंस के साथ प्रिपेयर करवाऊंगा। ओके, आप अपनी जर्नी को अचीव कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं कितना % आप में इम्प्रूवमेंट आया है। M5 की लेंस अगर आपने नहीं डाउनलोड किया तो कर लीजिए, बहुत शानदार ऐप है। क्यों? क्योंकि पढ़ते पढ़ते कुछ भी अगर लगे आपको इसका 3D मॉडल देखना है, एनिमेशन देखना है, स्कैन कीजिए। स्कैन करके आपके स्क्रीन पे आएगा, उसको चेक कीजिए और अपनी अंडरस्टैंडिंग को और बढ़ाइए। बच्चा, टेलीग्राम का चैनल ज्वाइन कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें हम अब रेगुलरली अपडेट्स डालेंगे, क्वेश्चंस डालेंगे। मतलब आप हमसे कुछ चीज़ पूछनी है, आप वहाँ पर पूछ सकते हैं, हमें टैग कर सकते हैं, हमसे कुछ भी चीज़ पूछनी है पूछ सकते हैं। ओके, तो बच्चा लोग होप आप लोगों ने आज का सेशन एंजॉय किया होगा और मैं गारंटी देता हूँ कि आपको आज कुछ ना कुछ सीखने को मिला है। ओके, आपने बहुत कुछ सीखा है आज और ऐसे ही हमारे सेशन में बने रहो, मैं आपकी प्रिपरेशन को बहुत स्ट्रॉन्ग करा दूंगा। सो मेरे साथ बने रहने के लिए थैंक यू सो मच। Keep imbibing. We believe in you.